सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है बर्लिन, पेरिस, जेनेवा या वियना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, गुरुमुखी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 10 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और ये पूछा है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। प्रश्न संख्या 5 है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयन मंडल। सॉरी, इसका ऑप्शन सी नहीं सही होगा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओजोन मंडल। ये जो है 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित होता है। प्रश्न संख्या 6 है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? इग्लू, क्रोल, युर्त या टीपी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्हें कहते हैं युर्त। 7 नंबर का प्रश्न है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? तो आपको बताना है कि मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, 2012, 2010, 2016 या 2014। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। प्रश्न संख्या 8, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्णमान, कर्व ट्रेंडिंग, हीनार्थ प्रबंधन या मुद्रा संकुचन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे कहा जाता है स्वर्णमान। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1963 में एसएसबी का गठन हुआ था, सशस्त्र सीमा बल का। कंप्यूटर से प्रश्न पूछा है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मल्टी प्रोसेसिंग 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर द्वारा संभव होता है, अतः ये सभी जो विकल्प हैं वो गलत हैं। ग्यारह नंबर का प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर जॉन शोर। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस के साथ। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया। प्रश्न संख्या 13, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, लखनऊ अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन या दिल्ली अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 15 है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त। प्रश्न संख्या 16 है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो उम्मीद है इसका आंसर जो है आसानी से सबसे बन गया होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 17, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, बिलग्राम के युद्ध के बाद, और ये हुआ था 1540 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18 है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, PN भगवती। उन्नीस नंबर का प्रश्न है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन की राजधानी बीजिंग से। 20 नंबर का प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको बताना है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये संबंधित है बैडमिंटन से। प्रश्न संख्या 22, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद को। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? तो ये पारंगत हैं भरतनाट्यम में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय ने। निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत दुर्दशा। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। ये पुस्तक जो है कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है?
तो भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ था वो परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये है तारापुर परमाणु संयंत्र और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है मदन मोहन मालवीय, सी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी में है चित्तरंजन दास। तो किसने जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है वो सुमेलित नहीं? तो चारों ऑप्शन में से जो गलत रूप से सुमेलित है वो है ऑप्शन सी। इसमें दिया है अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, ये गलत है। इसमें है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। प्रश्न संख्या 37 है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है IDBI। उत्तरी भारत के विशाल मैदान, गंगा का मैदान एवं दक्कन का पठार, यहाँ पे ये पठार लिखा हुआ है, का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? उत्तर के विशाल मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो ये किया जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है बैरन द्वीप पर। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो ये लिखी थी एकनाथ ने। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया था फुटबॉल में। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तो वो जो है अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है। प्रश्न संख्या 44, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में और इसका नाम है चिल्का झील। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागपुर को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। हार्निवल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, तो ये बनते हैं सिलिकॉन से। प्रश्न संख्या 49, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो यक्षगान है कर्नाटक की। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक।